हालेलुया। मेरे सभी भाई बहनों का आपके अपने बाइबल वचन चैनल में मैं वेलकम करता हूं। और आज का हमारा वचन है कि आप कैसे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं और रोग से आज़ाद हो सकते हैं। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमें आज का नया दिन दिखाया, इसलिए हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर आपके इस बनाए दिन को हजारों लोग देख नहीं सके, परंतु परमेश्वर आपने हमें जीवित रखा, इसलिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। तो आइए चलते हैं वचन में। तो वचन है हमारा भजन संहिता 683 41 आयत अध्याय। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो कंगाल की सुधि रखता है। कि हमारे आसपास जो भी जिनको ज़रूरत होती है खाने की पीने की, हम उनको देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम सुधि रखते हैं कि कंगाल को, कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं हम गरीबों को बांटते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो विपत्ति, जब भी कोई विपत्ति, बीमारी, कोई संकट आता है हमारे ऊपर, तो यहोवा परमेश्वर हमें बचाएंगे। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। कि अगर कोई भी मृत्यु या कोई भी संकट ऐसा आता है जिससे हम मार जा सकते हैं, तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा और हमें बचाएगा, जीवित रखेगा, और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। कि हम पृथ्वी पर भाग्यवान होंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है और यहोवा परमेश्वर ने हमारी रक्षा की। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़, और परमेश्वर हमें अपने शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा कि शत्रु इसके साथ जो भी कुछ करें। परंतु परमेश्वर जब भी कोई शत्रु हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमारा बुरा चाहेगा, तो परमेश्वर जो हमारी रक्षा करेंगे। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, कि जब वह रोग के मारे या कुछ ऐसी बीमारी के मारे शैया पर पड़ा हो, बिस्तर पर पड़ा हो, तब यहोवा उसको संभालेगा। कि यहोवा परमेश्वर हमारे बुढ़ापे में हमें ताकत देगा और हमें बुढ़ापे में संभालेगा। तो रोग में उसके पूरे बिछौने को उल्ट कर ठीक करेगा। कि अगर हमारे ऊपर रोग है, कोई बीमारी है, कोई महामारी है, कोई संकट है, तो परमेश्वर हमारे बिछौने को उल्ट कर हमें ठीक करेगा, हमें रोगों से बचाएगा। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हे परमेश्वर मुझको चंगा कर, क्योंकि हम ऐसे अनजान आदमी हैं। ऐसे परमेश्वर आपके सामने हम अपने जो भी अपराध करते हैं, परमेश्वर आपको पता है। परमेश्वर हम आपके सामने एक मिट्टी के कण के बराबर हैं, परंतु परमेश्वर आप शांतिमय परमेश्वर हैं, आप कृपा करने वाले, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर है। हमें परमेश्वर आप ठीक कीजिए, हम पर अपना अनुग्रह कीजिए। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। कि मेरे शत्रु ये कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वह कब मरेगा और कब उसका नाम निशान और उसका कब वंश इस धरती से मिट जाएगा। जब वह मुझसे मिलने को आता है तब वह व्यर्थ बातें करता है। कि जो भी शत्रु हमारे घर आता है हमसे मिलने के लिए, दिखावा करने के लिए आता है, तो व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है। कि उसका मन बाहर से तो वो कुछ और होता है, अंदर से अधर्म की बातें अपने मन में संजोए रखता है, अधर्म के, कि हमारे विरुद्ध बुराई करता है और हमें मिटाने की चाल देखता है और युक्ति करता है, और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। कि बाहर जाकर लोगों को बताता है कि इनका परमेश्वर कहाँ है, इन्हें ठीक नहीं किया। परंतु मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। कि मेरे सब बैरी दुश्मन, मेरे विरोधी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, चुगली करते हैं। वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। कि वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं, बल्कि मैंने तो उन्हें कुछ कहा भी नहीं, मैंने उनका कोई विरोध नहीं किया, उनका कोई नुकसान नहीं किया, परंतु वे फिर भी मेरे विरुद्ध हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है। कि वे कहते हैं इसे कोई बुरा रोग लग गया है जो कभी न ठीक होगा, कि जिससे अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। कि ये फिर जो पड़ा है हम देखते हैं ये फिर कभी नहीं उठेगा। परंतु मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, कि मेरा परम मित्र जो मेरा सबसे प्यारा मित्र था, जिस पर मैं पूरा 100% परमेश्वर यहोवा जितना भरोसा रखता था,
जो मेरे साथ रोटी खाता था मेरे घर पर, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई कि उसने भी मेरे विरुद्ध बुरा चाहा है, वे भी मेरे विरुद्ध होकर मेरे विरुद्ध बुरी कल्पनाएं करता है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा। कि हे यहोवा परमेश्वर, तू मुझ पर अनुग्रह करके अपनी दया वाला हाथ रखकर मुझको उठा, कि मैं उनको बदला दूं, कि मैं उनको बदला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। कि मेरा शत्रु जो मुझ पर प्रबल नहीं हो पाता, मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता, मुझे दुख नहीं दे सकता, जो मेरे बुरा नहीं चाह सकता, तो इससे मेरे को पता चल गया है कि परमेश्वर तू मेरे साथ है। तेरी दया और तेरी महान शांति मेरे साथ है, तेरा हाथ और तेरा अनुग्रह मेरे साथ है। मुझे तो तू खराई से संभालता है, कि मुझे तू सच्चाई सिद्क से संभालता है और सदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। कि सदा के लिए अपने सम्मुख मुझे बिठाए रखता है और अपने सामने मेरे को रखता है। मुझे तो तू खराई से संभालता और सदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इस्राएल का परमेश्वर आदि से अनंत काल तक धन्य है। कि इस्राएल का परमेश्वर दुनिया के एंड से लेकर स्टार्टिंग तक और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अनंत काल तक हमेशा के लिए धन्य है। आमीन। तो आज की ये प्रार्थना थी कि जो भी कोई व्यक्ति रोग है, जैसे कोई पीड़ा है, दर्द है, तो इस वचनों के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, जिससे कि उसके जो भी रोग हैं परमेश्वर उस पर कृपा दृष्टि करेंगे और उसे ठीक करेंगे। परंतु एक बात है कि आपको विश्वास नहीं छोड़ना है और उस दया की वेट करनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जरूर हमारी बातों को सुनता है। कि जब हम बाइबल के वचन पढ़ते हैं, उन वचनों को समझते हैं, तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं कि परमेश्वर में क्या कहना चाहते हैं। तो आज का हमारा ये वचन था। तो कल फिर अच्छे वचन के साथ मिलते हैं। तो तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर यहोवा आपके ऊपर कृपा करे। और ये वचन और प्रार्थना हम यहोवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर यहोवा से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।